एक टॉपिक हम देख रहे हैं यहीं पे, रीड्रॉ ऑफ सर्किट्स को किस तरह रीड्रॉ करना है और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि बताओ कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, तो आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रीड्रॉ करना होगा। और रीड्रॉ हम कैसे करेंगे इसको, देखो पहले हमने मान लिया कि ये ए है और ये पॉइंट बी है। इसको हमने क्या कह दिया इसको हमने कह दिया डी, इसको हमने कह दिया ई। अब ए से एक प्लेट कनेक्ट है तो ये हो गई पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। ऐसे ही ये नेगेटिव है तो ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव, और ये प्लेट क्या होगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ में आया? अब किस तरह से कनेक्शन होगा इसका वो हमें देखना है, या हम इसको ऐसे नाम दे देते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो पहले आप ड्रॉ करेंगे ए से कौन सी प्लेट कनेक्ट है, 1, तो आप ड्रॉ कर देंगे 1। और कौन सी कनेक्ट है, एक है 5 और एक है 4, तो आप बना दोगे एक 5 और एक 4। ठीक है। इधर आप बी से देखोगे तो बी से कौन सी प्लेट कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है एक तो 2, तो 2 इसके साथ है 1 के साथ। और कौन सी कनेक्ट है, 3 किसके साथ है, 4 के साथ। और कौन सी कनेक्ट है, 6 किसके साथ है, 5 के साथ। तो अब आप देखो ये अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर तीनों की कैपेसिटी सेम है तो सी, तो तीनों जुड़ के क्या हो जाएंगे पैरेलल में, 3C। तो ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रीड्रॉ करते हैं। अब उसको रीड्रॉ कर लें हम अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम दे देते हैं इसको डी और इसको ई। अब देखो ए से कनेक्ट होगा तो ए से एक तो 1 कनेक्ट है और एक कौन सा है, 7। तो हमने कह दिया ए से एक तो 1 कनेक्ट है और कौन सा कनेक्ट है, 7। ठीक है। 7 से कौन सा कनेक्ट है, 8, और 8 कहाँ जा रहा है, ई पे। 1 से कौन सा कनेक्ट है, 2, और 2 कहाँ जा रहा है, डी पे। अब डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कौन सी प्लेट हो गई, 3 4। ठीक है। अब डी किससे कनेक्ट है, डी कनेक्ट है 9 से, और फिर 10, और ये 10 किससे कनेक्ट है, बी से। ठीक है। और ई किससे कनेक्ट है, 5 से, और ये 6। ठीक है, सारी प्लेट कनेक्ट हो गई। 1 और 2 कौन सा है, C2। 7 और 8 क्या है, C1। ये क्या है, 9 और 10 C4, और ये क्या है, C3, और ये C5। इस तरह जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये अरेंजमेंट कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहलाता है, इस तरह का अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है, अब आपको ये नहीं पता लग रहा कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, तो इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है C2/C1, या हम कहते हैं C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर ऐसा है
तो हम C5 को हटा देंगे और C5 हट जाएगा। तो C5 हटने से क्या होगा, C5 हटने से ये दोनों क्या हो जाएंगे। तो इसमें जो कंडीशन होगी C1/C2 अगर ये बैलेंस्ड है तो ये C5 हट जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। फिर जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा दोनों का, तो दोनों सीरीज में होने के बाद देखो सीरीज में ऐसे हो जाएंगे और फिर ये दोनों पैरेलल में, तो इजीली हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरह से हम सर्किट ड्रॉ करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो अभी मैंने आपको रीड्रॉ करना बताया था, दो जो फॉर्म है वो रीड्रॉ की सबसे फेमस है। इनको आप बार बार रीड्रॉ नहीं करोगे, आप याद रखोगे कि अगर इस तरह से कनेक्शन दिया हुआ है तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, और इस तरीके का बन रहा है या जो इससे पहले डायग्राम बनाया था वो है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सिर्फ आपने इसमें चेक करना है कि ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो ये पूछे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमें पता है ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में हो गए तो क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, मतलब 5 + 6 + 7 हाउ मच, तो ये हो जाएगा 11 और 7 18 माइक्रो फैरड। अगर हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते इस तरह, जिसका वोल्टेज हमने कह दिया कितना है 50 वोल्ट, तो चार्ज क्या होता, Q = होता CV। तो C की वैल्यू क्या हो जाती 18 माइक्रो फैरड, तो 18 × 50, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 900 माइक्रो कूलोम। ठीक है, अब आ जाओ इसमें क्या देखेंगे कि अगेन C1/C2 = C3/C4। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2/4 = 4/8, हाँ बैलेंस्ड है, तो हम क्या कह देंगे, ये बैलेंस्ड है। और बैलेंस अगर है तो ये जो कनेक्शन है ये हट जाएगा, ये है D और E, ये हट जाएगा। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। सीरीज में 2 और 4 को सीरीज में जोड़ोगे क्या आएगा, तो 2 × 4/2 + 4, तो ये हो जाएगा 8/6, या कह सकते हो 4/3। 4 और 8 को जोड़ोगे तो 4 × 8/4 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 32/12, तो ये हो जाएगा 8/3। अब 4/3 और 8/3 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि देखो ये हट गया और 2 और इनको जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4/3। इसको और इसको जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/3। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। पैरेलल में है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 + 8/3, 12/3, दैट इज़ 4 माइक्रो फैरड। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, वो आया 4 माइक्रो फैरड। बैटरी कितने की है, 100 की। तो Q = क्या होगा, CV, मतलब 4 × 100, तो ये हो गया 400 माइक्रो कूलम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।